अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं लैम जलफ्रेज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरे पास 600 ग्राम लैम है, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ काट दी हैं। देखें, बाइट साइज़। ये मैंने वॉश करके रखा है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे फुल फ्लेम पर, थोड़ा सा। हमने सिर्फ इसे गलाना है। ये मेरे पास 150 ग्राम प्याज है, 1 टीस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन है, जो हमने डालना है इसमें और इसे गलाने के लिए रखना है। 2 टमाटर बीज निकाल के धो के ये डालने हैं। 1 टीस्पून नमक। अब हमने इसे उबाल देना है। जब ये उबलेगी तो हमने कवर करके गैस जो हमने लो फ्लेम पर कर देना है। ये देखें, मेरा गोश्त गल के 25 मिनट में तैयार हुआ है। जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला वो इसमें खुश्क होना चाहिए था। पानी जो है मैंने हल्की आंच पे रखा था, उसी में खुश्क हो गया 25 मिनट में। बस आपने इतना पानी डालना जिसमें पानी आप गोश्त भी गल जाए, पानी भी ना रहे। अब हमें चाहिए आधा कप जैतून का तेल। आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं इस तेल, मुझे अच्छा लगता है जैतून का तेल। उसमें आधी टीस्पून ज़ीरा। मीडियम आपने आंच करनी गैस की। थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर हम इसमें लैम डालेंगे। थोड़ा सा हमने फ्राई करना। जब मैंने डाला था नीचे था, अभी ऊपर आ गया। अब हम इसमें अपना लैम डालेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लैम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। साथ साथ आप जो टमाटर के छिलके हैं वो भी निकालते जाएं। अब आप इसमें ½ टीस्पून हल्दी डालें, भुने थोड़ा सा। आग थोड़ी नीचे कर दें, हल्की आंच कर दें इसकी। हल्दी भूनकर 1 टीस्पून सुरख मिर्च फ्राई करें थोड़ा। थोड़ी सी दरमियानी कर दें आंच, क्योंकि हमने मिर्च को भूनना अच्छी तरीके से। ये देखें, मसाला भून गया। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ टमाटर पेस्ट। इसको अच्छी तरीके से भूनना। अब आंच जौन सी है फिर थोड़ी सी नीचे कर दें। अब हंडिया में जो थोड़ा सा इसका मसाला लगा वो मैं मिक्स करके वो इसमें डालूंगी। मेक श्योर कि मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। अब आपने तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि जल जाएगा मसाला। अब ये हमारी लैम भुन गई है। 1 टेबलस्पून हमने केचप डालना है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ये नमकीन होता है, इसलिए मैं अभी नमक नहीं डाल रही, इसमें चख कर डालूंगी। और 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर डाल रही हूँ। मैंने सब कुछ 1 ही टेबलस्पून में मेजर किया। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फिर हमने शिमला मिर्च लेनी है, सुरख, ग्रीन और येलो वन। 1 मैंने साबुत हरी मिर्च ली है और 1 ही मैंने हरी मिर्च जो काट कर ली है छोटी छोटी। अगर आप ज़्यादा चाहें तो डाल सकते हैं ज़्यादा, पर हम लोग इतना मसाला नहीं खाते। थोड़ी सी दरमियानी आंच कर लें। अब इससे आपने 5 मिनट के लिए भूनना है अच्छी तरीके से दरमियानी आंच पर। तो फिर मैं इसे हल्की आंच पे रख के, क्योंकि हमने बेल पेपर गलानी नहीं है, कि हमने क्रंची रखनी है बेल पेपर। अगर हमने गला दी तो फिर उसका मज़ा नहीं रहेगा।
5 मिनट के लिए अब मैं इसे ढक दूँगी। ये देखें पूरे 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा चमचा चलाएंगे। ये मैंने काली मिर्चें और वाइट मिर्चें जो से ये मिक्स करी है बराबर हम वज़न जो से है और दरदरी कूटी हुई है, ये डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये मेरे पास ज़ीरा और धनिया है पिसा हुआ हम वज़न, 1/4 टीस्पून डाला मैंने ज़ीरा और धनिया। 1/4 टीस्पून भर के मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ, मिक्स गर्म मसाला। 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने, इसके मैंने बीज निकाल कर ये डाल रही हूँ अब मैं। थोड़ा गैस ऊपर कर दें। टमाटरों को हमने गलाना नहीं है। ये मैंने रखे प्याज चौरस काटे हुए, ये मैंने प्याज की जो है ना फ्रेश प्याज की ग्रीनरी रखी हुई है, ये डाल रही हूँ। प्याज मैंने दरमियाना एक, सिर्फ 2 स्प्रिंग अनियन के पीछे जो ग्रीन है वो डालें, सिर्फ होल नहीं डाला। प्याज जब डालने हमने तो प्याज को इतनी देरी सिर्फ 2-3 मिनट देने, क्योंकि प्याज अगर बहुत ज़्यादा गल जाए तो सागी जैसे अच्छे नहीं लगते। प्याज डालने के बाद टमाटर डालने के बाद अबाउट 2-3 मिनट बस। अब मुट्ठी भर धनिया भरा डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना बस। इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम है या ज़्यादा है। हम थोड़ा खाते हैं, मेरे लिए ठीक है, अगर आप चाहें और डाल सकते हैं। ये देखें नाजरीन, अभी हमारी प्लेट तैयार है। टेस्ट करने का टाइम है। अब हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसी ये डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आप देखो अब The vegetables are still a little bit crunchy. हमें क्रंची चाहिए था। Yeah, it tastes good. And the lamb is nice and soft too. नाज़रीन, मुझे एक बात आपको बताना भूल गई थी मैं। जब आप सोया सॉस इस्तेमाल करते हैं तो आप डार्क इस्तेमाल ना किया करें, हमेशा लाइट करा करें, क्योंकि अगर डार्क इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये नाइस है, क्रंची है, हर चीज़ बिल्कुल अंदाजे की है। लेकिन अगर आपने मिर्चें तेज़ डाली हैं या कुछ जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डालने हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आई होप आप ज़रूर मेरी जलफ्रेज़ी को लाइक करेंगी और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करेंगी। और प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको दुआ में याद रखेंगे, आप हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।